नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक खास त्योहार की, एक खास लोक पर्व की, जिसे आप अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से उत्तराखंड का पहला त्योहार या पहला पर्व मान सकते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से इसे अलग अलग नामों से, जैसे उत्तरायण, उत्तरायणी, मकरायणी, पुसोड़िया, घोला, चुन्नत्यार आदि नामों से जाना जाता है। वैसे त्योहार पूरे भारतवर्ष में और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी किसी न किसी नाम से, किसी न किसी तरह से मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है और कर्नाटक आदि में इसे मकर संक्रमण या संक्रांति के रूप में। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके यहाँ किस नाम से मनाया जाता है तथा इस दिन क्या खास होता है, क्या खास पकवान बनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हमारे पहाड़ में इसके विभिन्न नामों के पीछे के कारणों तथा इसके पीछे की विभिन्न लोक कथाओं, कहानियों के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम के पीछे के विभिन्न कारणों से। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारे सौर मंडल के सौर चक्र के अनुसार, सूर्य के इस दिन मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इसे मकर संक्रांति, मकर संक्रमण या मकरणी कहा जाता है। साथ ही इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण होना भी माना जाता है, जिस कारण इसे उत्तरायणी या उत्तरायणी भी कहा जाता है। वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वास्तविक रूप में उत्तरायणी यानी कि सूर्य का उत्तर दिशा से उगने की ओर अग्रसर होना 21 दिसंबर से शुरू माना जाता है। मतलब कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 21 दिसंबर से उत्तरायणी शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर सूर्योदय के समय सूर्य को आप देखें तो वह लगभग दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा से उदय हो रहा है। परंतु अगर आप रोज इसे देखते रहें सुबह सुबह तो धीरे धीरे आपको उत्तर दिशा की तरफ से खिसक खिसक के उगना शुरू होता हुआ लगेगा। आपको साफ अंतर दिखाई देगा कि सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर से उगना शुरू हो गया है। इसी को उत्तरायण होना कहते हैं। ऐसे ही ठीक 6 महीने बाद सूर्योदय का स्थान एक सीमा के बाद धीरे धीरे फिर से दक्षिण की तरफ को खिसकने लगेगा, जिसको कि दक्षिणायन भी कहा जाता है। आपने सुना ही होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीरों से घायल होने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु से अपनी मृत्यु को सूर्य के उत्तरायण होने तक रोक के रखा था। और हमारे कुमाऊं में इस त्योहार को मनाया जाता है घुघुतिया त्योहार के नाम से। इसी को पुसोड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तो शुरू होता है माघ का महीना, लेकिन जहां इसे उससे एक दिन पहले यानी कि पौष महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है वहां इसे पुसोड़िया कहा जाता है। और जहां मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है वहां घुघुतिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। वैसे इसके घुघुतिया नाम का तात्पर्य तो होता है घुघुती नाम की एक चढ़ी से, जो कि हिंदी में जिसे फाख्ता कहते हैं। और इस दिन एक विशेष प्रकार के पकवान जिन्हें उस पक्षी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें घुघुते कहते हैं, वो बनाए जाते हैं, जिस कारण इसे घुघुतिया त्योहार कहा जाता है। हालांकि ये पकवान घुघुती चिड़िया के आकार के होते नहीं है। इनको बनाने के लिए आटे में मीठा, गुड़ या चीनी जो भी मिलाकर उसको सख्त गूंथ लिया जाता है, नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त, और उसके बाद उसकी लंबी लंबी बत्तियां ऐसी बना के उसको हिंदी का जो 4 अंक होता है उसकी तरह मोड़ के उसके सिरों को आपस में से मोड़ लिया जाता है। साथ ही इन्हें ढाल, तलवार, दाढ़ी यानी पहाड़ी अनार और फूल इत्यादि के आकारों में भी बनाया जाता है। इन आकारों के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार इन घुघुतों को बनाने के बाद उनको तल लिया जाता है और तलने के बाद उनकी एक माला के रूप में उनको गूंथ लिया जाता है। उस माला में पुए, संतरे इत्यादि भी पिरो दिए जाते हैं और उस माला में घुघुतों की संख्या बच्चों के हिसाब से होती है। जैसे जिस परिवार को हमने वो घुघुते देने हैं उस परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने खाने वाले हैं, उस हिसाब से माला छोटी बड़ी हो सकती है। जिन घरों में घुघुते नहीं बनते उस घर के बच्चों को किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या फिर अगल बगल के गाँव के लोगों से घुघुते दे जाने का बड़ा इंतजार रहता है, जैसे कि मुझे। वैसे घुघुते बड़ी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि जिन घरों में बनाए जाते हैं वो हर साल इन्हें बनाते हैं, अर्थात इनको बनाने का क्रम तोड़ते नहीं है। जैसे कि नहीं कारणवश, जैसे घर में किसी की मृत्यु होने पर, वैसे तो जैसे कहीं कहीं साल भर त्योहार मनाना वर्जित रहता है, वो भी अधिकांश जगहों में इन्हें 1-2 घुघुते बना के सांकेतिक तौर पर उन्हें बिना तले परंपरा जारी रहने के लिए अवश्य बनाया जाता है, अर्थात इसे छोड़ा नहीं जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कोई परिवार जो घुघुते नहीं बनाता है या किन्हीं कारणों में जिनका बनाना बंद हो गया होता है, तो उनको घुघुते बनाना दोबारा शुरू करने के लिए घर में किसी के जन्म होने उसका इंतजार किया जाता है। तो घर में किसी शिशु के जन्म पर, यहाँ की चाहे वो गाय भैंस के भी शिशु हो, उनके जन्म से इन्हें फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, एक बात यह भी है कि चाहे इसे पुसोड़िया यानी कि पूस मास की अंतिम दिन मनाया जाता हो कहीं, या चाहे फिर मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता हो, लेकिन दोनों जगह उन्हें बनाने की पद्धति में कोई अंतर नहीं होता है। और दूसरे दिन की सुबह बच्चों के लिए खास उमंग लेकर आती है। बच्चे घुघुतों की माला गले में डालकर सुबह सुबह घर की छतों में, घर के बाहर गलियों में, आंगन में पहुंच जाते हैं और कौओं को बुलाते हुए कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा खा जा बड़ मीका दीजा सुनो गढ़। ले कौवा
खाजा पूरी निका दीजा सुनक छुरी। और इन बच्चों को पुकारते देखकर कौवे भी उनके पास आ जाते हैं और उनके हाथों से और वो बच्चे फेंकते हैं और कौवे उनको खा भी जाते हैं। शहर में तो अब कम लेकिन गाँव में है सुंदर दृश्य अब भी देखने को मिल जाते हैं। इस त्योहार की एक विशेष स्मृति सभी बड़े बुजुर्गों के साथ सभी उत्तराखंड वासियों के लिए खास है। वह है बागेश्वर के सरयू बगड़ का उत्तरायणी घुघुतिया पुसोड़िया कौथिग यानी कि मेला। इस मेले पर मेरी एक विशेष वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन से भी देख सकते हैं। यह त्योहार यहाँ काफी समय से मनाया जाता है, जिसका प्रमाण यहाँ के सभी वर्गों सभी लोगों में प्रचलित होना है। यह कब से मनाया जाता है इसके बारे में कुछ कहा जाना वैसे तो मुश्किल है। अनेक प्रकार की जनश्रुतियों के कारण किसी एक को प्रमाणिक कहना भी मुश्किल है। फिर भी इनमें से कुछ प्रमुख जो जनश्रुतियां हैं, जो कथाएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहली कथा इस बारे में प्रचलित है वह मानी जाती है कुमाऊं के चंद शासक कल्याण चंद के बारे में। इस कथा के अनुसार उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनने एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ बागेश्वर में जाकर मनौती मांगी और सौभाग्य से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने उस पुत्र का नाम निर्भय चंद रखा, लेकिन जो रानी थी वो उसे घुघुती के नाम से बुलाती थी। राजकुमार के गले में हमेशा एक सोने की माला रहती थी, जिसे कि वो बड़ा पसंद करते थे और बड़ा प्रसन्न रहते थे जिससे। कभी कभी जब राजकुमार खाना नहीं खाते तो उनकी माँ कहती कि तू खाना खा, नहीं तो मैं तेरी माला कौवों को दे दूंगी। और ऐसा कभी कभी अगर राजकुमार नहीं मानते तो गा कर भी कहती, और जिस पर कहा जाता कि कौवे उनके पास आ भी जाते और वो कौवों को पकवान बना के खिलाती भी थी। इस तरह से कौवों का उस राजकुमार के साथ एक स्नेह बंधन सा हो गया। कहते हैं कि राजा का कोई एक मंत्री बड़ा षड्यंत्रकारी था, जो खुद राजा के पुत्र को मारकर खुद राजगद्दी हासिल करना चाहता था। तो एक दिन उसने राजकुमार को मारने की योजना बनाई और वो उसको राजकुमार को उठाकर जंगल की तरफ ले चला। जो कौवा राजकुमार के साथ रोज खेलता था उसने उस मंत्री को राजकुमार को ले जाते हुए देख लिया, तो जोर जोर से कांव करके उसके पीछे पीछे लग गया। जब वो मंत्री राजकुमार को लेकर जंगल में पहुंचा तो उस कौवे के कांव से उसके साथ के बहुत सारे कौवे आ गए और उन्हें कांव करके उसको चोंच मार के मंत्री को भगा दिया। उस कौवे ने राजकुमार के गले की माला अपनी चोंच में पकड़ी, राजमहल की तरफ उड़ चला। इतने में वहां सब लोग राजकुमार की तलाश कर रहे थे, तो कौवे के मुंह में राजकुमार की माला देखकर सब घबरा गए। कौवा जोर जोर से कांव करने लगा, तो रानी ने सोचा शायद कौवे को कुछ पता है राजकुमार के बारे में, और वो कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़े। तब जाके उन्होंने देखा कि जंगल में वो राजकुमार वहां पे पड़ा है, क्योंकि वो मंत्री तो कौवों के डर से उसको वैसे ही छोड़ के भाग गया। उसने ये भी सोचा कि राजकुमार किसी जंगली जानवर का निवाला बन जाएगा। इस प्रकार उस कौवे की कृपा से राजकुमार की जान बच गई और रानी बहुत प्रसन्न हुई। तब से वो अपने पुत्र के जन्म दिवस यानी कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर बार उन कौवों को पकवान खिलाती, और कहा जाता है कि वहीं से यह परंपरा उनके पूरे राज्य में फैल गई। और एक कथा बताई जाती है, प्राचीन काल में यहाँ पर एक राजा था, उसको उसके ज्योतिषी ने बताया कि राजा पर मारक दशा आई है, अर्थात राजा को जान हानि का खतरा है। और वह दिन मकर संक्रांति के दिन बच्चों के हाथों से कौवों को घुघुती यानी कि जो फाख्ता चिड़िया होती है उसके मांस का भोजन कराए तो उसकी वो मारक दशा टल सकती है, अर्थात वो बच सकता है। कहते हैं कि वो राजा अहिंसावादी था और बहुत दयालु था, तो उसको उन चिड़ियाओं को फाख्ता यानी कि घुघुती उनको मारने में बहुत दया आई, तो उसने उन निर्दोष पक्षियों की हत्या के स्थान पर उनके नाम के प्रतीक पकवान बनाकर उन बच्चों के हाथों से उन कौवों को खिलाया, और तभी से यह परंपरा चल पड़ी। और इसमें कहीं कहीं जो ढाल तलवार शस्त्र इत्यादि के जो प्रतीक पकवान बनाए जाते हैं उनके पीछे कत्यूरी राजमाता जिया रानी से संबंधित कथा भी बताई जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार तुर्कों यानी कि मुसलमान ने राजमाता जिया रानी को रानी बाग के पास आक्रमण करके बंदी बना लिया था, और कत्यूरी सेना ने उन तुर्कों पर आक्रमण करके राजमाता जिया रानी को मकर संक्रांति के दिन ही छुड़ाया था। इसलिए तब से कत्यूरी लोगों में ढालों तलवारों के प्रतीक रूपों को भी घुघुतिया त्योहार के दिन बनाए जाने की परंपरा चल पड़ी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन सब कथाओं में से कौन सी कथा प्रामाणिक है या फिर सच क्या है यह कह पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी इतना जरूर है कि भयानक शीत के दिनों में इस प्रकार का अनुपम उत्सव अपने आप में अद्भुत है, साथ ही ये हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय देव हूँ उत्तराखंड, जय भारत।